सोशल मीडिया है एक ऐसा शस्त्र है कि जो जन जन तक जाकर जो सही बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया नहीं दिखा पाती है, वो इनकी झूठे जो वादे हैं, इससे अब समाज समझ गया है। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट लेने के लिए हमको हिंदू बना रहे हैं। खूब रामायण का पाठ पढ़ो। रामायण पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से, गीता पढ़ने से मैं समझता हूँ समाज का भला होने वाला नहीं है। अगर उतना ही समय जब भारत का संविधान आप पढ़िए, भारत के संविधान के अनुसार आप चलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज की जो है वो तरक्की होगी, निश्चित तौर पे हमारे समाज की डेवलपमेंट होगा। अब वो दौर आ गया है जब लोग साफ साफ डॉक्टर अंबेडकर और जो तथागत बुद्ध की तस्वीर लगाकर घोषणा पत्र जारी करने लगे हैं और राजनीति भी होने लगी है। मेरे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि राजेश कुमार सिद्धार्थ हैं। सर, क्या तैयारी है आप लोग की? क्या यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन हुए अभी सितंबर 2020 में हमको चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से इसका सर्टिफिकेट मिला था। उसके बाद मैं उधर असम में विधानसभा का आम चुनाव था 2021 में, अप्रैल के महीने में, तो मैं उधर लगा रहा लगातार और 21 सीटों पर हमने उधर पार्टी के कैंडिडेट लड़ाए, मजबूती के साथ लड़ाए और हमको कम समय में करीब 3 से 3.5% वोट जो है 4% तक, कहीं कहीं 4.5% तक जो है हमारी पार्टी को उधर वोट मिला। मैं अपना घोषणा पत्र लेकर उधर गया, तो घोषणा पत्र में जो हमारे पॉइंट्स थे वहाँ के लोगों को पसंद आए और लोगों ने समझा कि एक ऐसा राजनीतिक दल पूरे देश में ये तैयार हो रहा है जिसके पास समस्याओं का समाधान करने का एक व्यवस्था है। तो उधर उसके बाद में अब इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव है 2022 में, इधर भी हमारी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा लगभग तैयार है और मैं कुछ सीटों पर यहाँ भी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इस पार्टी का 2 पॉइंट बताऊंगा। हम 100% शिक्षा को एक समान करेंगे और हमारे देश में 7 गुना शिक्षकों, 15 गुना न्यायाधीशों, 3 गुना चिकित्सकों एवं 5 गुना पुलिस बल की आवश्यकता है। सर, ये बड़ा चैलेंजेज है पार्टी बनाना, पार्टी इस्टेब्लिश करना, फंडिंग करना। खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो आइडियोलॉजिकल बेस पार्टी है उसको फंडिंग नहीं हो पाती है। उसके लिए क्या रोड मैप है आप लोग? क्योंकि आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग से है, या फिर आप कोई और नई लकीर खींचने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक फंडिंग की बात है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी में जो हमारे वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को बनवाने के लिए हमको प्रेरित किया, वैसे कुछ लोग हैं जो हमारी पार्टी को आर्थिक सहयोग भी देंगे और मुख्य रूप से हम 10-10, 20-20 रुपये लेके मेंबरशिप करके जनता के बीच में जाएंगे। जितने हमारे पास संसाधन हैं, उतने कम संसाधनों में अपने हम पार्टी के जो है मैनिफेस्टो को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और मैं समझता हूं कि आज से 20-30 साल पहले आप चले जाइए, जिन पार्टियों ने राजनीति शुरू करी देश के अंदर, उन पार्टियों के पास भी संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं थे। उनकी अपेक्षा मैं समझता हूं कि आज चलने फिरने के लिए मेरे पास संसाधन है, गाड़ी भी है, मैं चल फिर भी लेता हूं, जहां जाता हूं मेरे वर्कर भी मिल जाते हैं, रुकने की व्यवस्था कर देते हैं, खाने की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई समस्या हमारे सामने नहीं आएगी, पार्टी के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जो हमारे पास कोई धन का अभाव के खातिर जो है हमारी पार्टी का जो कारवां है वो आगे बढ़ने से रुक सके। मीडिया का कैसे भूमिका देख रहे हैं? टीवी, अखबार या सोशल मीडिया, इसको लेकर? क्योंकि आजकल तो मीडिया के सारे पार्टियां चल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मीडिया का सवाल है, सोशल मीडिया एक ऐसा शस्त्र है पूरे देश के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि जब से ये सोशल मीडिया चली है, मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध ने पुनः जन्म ले लिया भारत में। सोशल मीडिया है एक ऐसा शस्त्र है कि जो जन जन तक जाकर जो सही बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल मीडिया नहीं दिखा पाती है, वो कुछ सरकार के पक्ष में बातें करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो हमें पूरा विश्वास है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों पे हमें पूरा विश्वास है कि जो जनता की सही बातें बताते हैं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अपनी बात को, अपनी पार्टी के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा और निश्चित तौर पे मुझे जो है आने वाले 2022 के चुनाव में, आगामी 2022 के चुनाव में जो है वो कामयाबी मिलेगी। अगर 5 पॉइंटों में पूछा जाए तो आपकी पार्टी का 5 बड़े एजेंडा क्या होंगे? किस लिए आप राजनीति में आए? देखिए, हमारा पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है
वो ये है कि हम इस देश के अंदर जाति और धर्म और मजहब के नाम पर जो लोग खून खराबा कराकर एक जाति विशेष को, जैसे अभी आपने मेरे नाम के आगे वाल्मीकि लगा दिया, एक्चुअल में मैं वास्तव में वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूँ। जैसे कि लोग गुमराह करके हमारे समाज को बता देते हैं कि ये असली हिंदू है, और हम चाहे वो हिंदू मुस्लिम राइट हो, हमको असली हिंदू बनाकर हमको जनता से लड़वाने का काम करते हैं, खून खराबा करने का काम करते हैं, और असली हिंदू बनाकर हमारे समाज का वोट लेने का भी काम करते हैं। मैं समाज के बीच में जाऊंगा, उनको जागृति करूंगा कि जब आपको इन लोगों को वोट लेना होता है तो वाल्मीकि समाज को बताते हैं कि आप महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी हो और हम भगवान राम के भक्त हैं, इसलिए आप असली हिंदू हो, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। आप असली हिंदू हो और हिंदुत्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, आप इसको वोट दें। तो मैंने अपने समाज के बीच में गया और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जब इनको वोट लेना है तो ये महर्षि वाल्मीकि को असली हिंदू बताते हैं। आज पूरे देश के अंदर आप कहीं भी धार्मिक स्तर पे आप चले जाइए, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, कहीं भी धार्मिक स्तर पे आप चले जाइए, आप जहाँ पे जाइए तो अगर बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है और काशी विश्वनाथ के मंदिर में वहाँ शंकर जी की पूजा होनी चाहिए, वहाँ पे तमाम देवी देवताओं की पूजा होती हुई नज़र आपको आएगी। लेकिन कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्तर पे महर्षि वाल्मीकि का आपको पूजा होती नज़र नहीं आएगी। ये समाज अब इनकी साजिश को अच्छी तरीके से समझ गया है। आज राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर अयोध्या में करोड़ों रुपए का मंदिर बन रहा है। ये तो हम नहीं कहते, इतिहास कहता है, शास्त्र कहते हैं कि भगवान राम के जन्म होने से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी। जब उन्होंने राम के जन्म होने से हजारों वर्ष पूर्व जो है रामायण की रचना कर दी, तो मेरी तो मांग है कि जहाँ पे महर्षि भगवान राम का भव्य मंदिर बनना है, वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का भी भव्य मंदिर बनना चाहिए, तब तो हम मानेंगे आप हमको असली हिंदू मानते हो। ये इनकी झूठे जो वादे हैं, इससे अब समाज समझ गया है, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट लेने के लिए हमको हिंदू बनाते हैं। वाल्मीकि का मंदिर बन जाए तो क्या वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी बनाकर जिसको छोड़ दिया गया है, जिसकी नौकरियां को प्राइवेटाइज कर दिया गया, इनका कल्याण हो जाएगा सर? देखिए, हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, मंदिर बनने से ना तो समाज का कल्याण होगा और ना ही समाज की तरक्की होगी, ना ही जिस व्यवस्था में इन लोगों ने हमारे समाज को ढकेला है उस समाज की कभी तरक्की होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जब तुमको क्या करने की ज़रूरत, देखिए वहाँ पे आपको वास्तव में अगर आप इतने बड़े भक्त बनते हो वाल्मीकि समाज के, तो चलिए हम तो मंदिर की बात नहीं, मैं कहता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनवा दिया जाए, यूनिवर्सिटी बनवा दी जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनवा दी जाए, ताकि सफाई कर्मचारी समाज के बच्चे जो हैं वहाँ पे शिक्षा ले सकें, और तब मैं समझूंगा कि हाँ वास्तव में समाज के लिए कुछ आप कर सकते हो। सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी कि जिनको कहा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि, जिनके हाथ में कलम है, जिन्होंने पहली रामायण जैसा ग्रंथ लिखा, उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव को, उस समाज को झाड़ू पकड़ा दिया गया। कितनी बड़ी विडंबना होगी ये, कितनी बड़ी विडंबना है कि सबसे पहले इस देश में जो निजीकरण हुआ वो वाल्मीकि समाज की नौकरी का हुआ, सफाई कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सचमुच इस देश में पॉलिटिकल लीडरशिप वाल्मीकि समाज के हाथ में जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाशिए पर है और राजेश कुमार सिद्धार्थ जी उसी समाज से आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल भागीदारी बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा तबका है, एक बड़ा ताकतवर कौम है वाल्मीकि समाज, लेकिन वो हाशिए पर है क्योंकि स्कूल कॉलेज नहीं। बाबा साहब भी जहाँ बैठे हुए हैं आए थे, वो गांधी भी यहाँ आए, मोदी जी भी आए। गांधी और मोदी ने झाड़ू पकड़ाया, कहा कि सफाई अभियान करो। बाबा साहब ने कहा था कि कलम पकड़ो। क्या वाल्मीकि समाज को बाबा साहब के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि में हमारी आस्था है, लेकिन हमारी तरक्की का जो रास्ता है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के बगैर हमारे क्या इस देश की भी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक हम भारत का संविधान को भली भांति नहीं पढ़ेंगे, हम तो अपने समाज से कहते हैं कि ठीक है तुम खूब रामायण का पाठ पढ़ो। रामायण पढ़ने से
महाभारत पढ़ने से, गीता पढ़ने से मैं समझता हूँ समाज का भला होने वाला नहीं है। अगर उतना ही समय जब भारत का संविधान आप पढ़िए, भारत के संविधान के अनुसार आप चलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज की जो है वो तरक्की होगी, निश्चित तौर पे हमारे समाज की डेवलपमेंट होगा। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ थे। मैं एक लाइन और ऐड करूँगा कि सचमुच ये भी बड़ी विडंबना है कि किसी भी राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की आपको तस्वीर नहीं मिलेगी, उनकी मूर्ति नहीं मिलेगी, और जो राम मंदिर के जिनके पास दान पेटी की चाबी है, जो ट्रस्टी हैं रामायण उनके उन वहाँ भी आपको वाल्मीकि समाज नदारद है, न तो वो ट्रस्टी है, न दान पेटी के पास उसकी चाबी है, जबकि कहा जा रहा है कि रामायण वाल्मीकि महाराज ने लिखी। आपको तय करना है कि आपकी सफलता के रास्ते किस तरफ जाते हैं। सोशल जस्टिस पार्टी अगर इस पर काम कर रही है, इस देश में संवैधानिक तरीके से पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हेल्थ इनका मुद्दा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन धार्मिक कर्मकांड और पाखंड से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारी कोशिश किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है, हमारी कोशिश है कि 21वीं सदी का भारत, हर आदमी, हर भारतीय पढ़ा लिखा और हर आदमी, ये कलयुग नहीं कलमयुग है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।